याद है सिमी का एडमिशन के टाइम, सिमी जब हॉस्टल में एडमिशन हो गई थी उसका कॉलेज में, हॉस्टल रहने के लिए मैं ही गई थी। एग्जैक्टली वही जैसा ही लग रहा है, लेकिन राहुल नहीं है। और काल में पहुंची, बिल्कुल टायर्ड हूँ, लेकिन आ गई हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मॉर्सेट का बारे में जानने के लिए। This is a moment to pause and to really recognize the achievement of being admitted to one of the finest universities in the world. The system of the University of California is literally world renowned. My background is up there, so I won't bore you with it, but I've been very, very blessed to have had the career that I've had. It started out as an undergraduate at the University of Southern California, also at Louisville. And it is no small feat to be admitted into that system. So again, congratulations that you are part of that system. And the University of California has as its mission a three-part mission, which is excellence in research, excellence in teaching, and excellence in public service. And so that excellence in research that exists at UC Merced is that creation and generation of new knowledge, the inquiry that helps you to discover and solve problems. And that is connected in all fields of study at our university, including the fact that the governor just showed up and decided to give us money to build a brand new medical education building as we continue to look at health and health disparities and how we solve those important issues in our world. आपने ग्रेजुएशन के बारे में तो सुना होगा सब ने। इंडिया में आजकल ग्रेजुएशन यूएसए में जैसे हो रहा है शायद होता होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है मेरे टाइम का और यहाँ का जो मैं देख रही हूँ। तो जब मुझे याद है जब 11-12 हम लोग का +2 था, +2 में हम लोग जब पास किए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सिंपल घर में वेट करके बैठो और पेपर में देखो कि टीवी में सुनो जे कब तुम्हारा रिजल्ट आउट होगा। और उसके बाद पास होने के बाद तुम चॉइस करोगे कौन सा कॉलेज में, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से तुमको मिलेगा कौन सा कॉलेज। दैट टाइम तक तुम सिर्फ ऐसे ही अंदाज़ा फ्रेंड से बातें करना जे हाँ मैं साइंस पढ़ूँगी, आर्ट्स पढ़ूँगी, या कुछ भी कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई भी कुछ और टॉपिक में बातें होता था। लेकिन यहाँ जब मैं आई, राहुल गया 10 क्लास 11 12 हाई स्कूल के बारे में, 11 12 सीनियर और 12 का सीनियर क्लास और 11 को जूनियर क्लास और 10 क्लास के बारे में आहिस्ता आहिस्ता मैंने यूएसए का जो एजुकेशन पैटर्न है और पैटर्न के बारे में शुरू किया सीखना। और उससे जो सुनता था देवाशीष और दोनों जो बातें करते थे उसका ट्यूटर के साथ, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस एजुकेशन के बारे में सीखने की कोशिश की। ऐसे तो इंडिया में सिमी पढ़ रही थी, राहुल पढ़ रहे थे, कभी सुजग ही नहीं मिला कि कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जो दूसरे कंट्री के बारे में जानना। तो ऐसे ही चलता गया। तो जब आहिस्ता आहिस्ता राहुल का सीनियर जो 12 क्लास ख़त्म हो रहा है, दैट टाइम ख़त्म होने से पहले ही यूनिवर्सिटी सब अप्लाई करना पड़ता है दिसंबर से, यानी 3-4 महीना पहले ही आप अप्लाई करोगे। और एग्जैक्टली एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही यूनिवर्सिटी से एक एप्लीकेशन का रिजल्ट आता है, रिप्लाई। मैंने कभी ये सब नहीं सीखा था कि नहीं देखा था इंडिया में, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो ये सब मम्मियों के लिए जो कभी यहाँ आएंगे या इंडिया में रह के भी आप जान सकते हो जो कैसा एजुकेशन डिफरेंट होता है दो कंट्री में, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पहले से ही शुरू हो जाता है। ग्रेजुएशन मतलब एक बड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी बच्चे के लिए भी एक अचीवमेंट की तरह होता है। ग्रेजुएशन पार्टी होता है। ग्रेजुएशन कैसे होता है मैं आगे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो आया नहीं राहुल का ग्रेजुएशन, लेकिन हाँ शुरू करेंगे यूनिवर्सिटी चॉइस और यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिला होता है और कैसे यूनिवर्सिटी के बारे में मैं सुना और जाना और देखने को भी मिला जो कैसे क्या होता है। तो ब्लॉग के माध्यम में आज मैं सिर्फ राहुल का एजुकेशन का ये जो यूनिवर्सिटी
जाने से पहले क्या क्या होता है इसी के बारे में ही ये ब्लॉग है। तो सचमुच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा जैसे मैं ही पढ़ने आई हूँ। इतना खुशी मुझे मिल रही थी और मैं ही इतना एक्साइटमेंट में थी, मैं भूल ही गई। तो इतना इंटरेस्टिंग है, आगे आगे सुनिए क्या क्या हुआ। क्योंकि हर कोई पेरेंट्स और बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी देखने के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बुलाते हैं जो आप आइए। और ढेर सारा जूम सेशन भी हुआ था, ढेर सारा आप बहुत सारा यूनिवर्सिटी देखोगे और उससे चॉइस करोगे और आपका बच्चा भी चॉइस करेगा जो कौन सा यूनिवर्सिटी में वो पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। तो राहुल क्या चॉइस किया, राहुल कौन सा यूनिवर्सिटी जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट में वो पढ़ेगा, उसके बारे में तो बाद में बताऊंगी। लेकिन मैं क्या गेन किया इसी के बारे में ही ये ब्लॉग है। सचमुच शानदार जर्नी, जिसको बोलते हैं जो छोटे छोटे बेबी स्टेप से आप क्या क्या नहीं सीख पाओगे। मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था और मुझे सीखने का मौका भी मिला। तो आपके माध्यम से ये मैं शेयर करने के लिए रेडी हूँ। चलिए मैं थोड़ा कुकिंग कर लेती हूँ, फिर आ जाऊँगी और फिर नेक्स्ट क्या क्या हुआ और क्या मैंने सीखा। पहले तो मैं बोल दूँ, मैं अप्रैल 1 में पहुँच गई थी यहाँ, क्योंकि 2.5 महीने में इंडिया में रहने के बाद जब आई 2-3 दिन के अंदर राहुल का ऐसे भी 4-5 यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी वो एडमिशन के लिए क्या सिलेक्ट हो चुका था। तो हम लोग को देखना भी था ये कौन सा यूनिवर्सिटी, और अंदर से भी डर भी था क्योंकि राहुल का एग्ज़ाम बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। लास्ट एग्ज़ाम भी है जो सीनियर हाई स्कूल का, और कैसा करेगा क्योंकि हमेशा डर तो रहता है अंदर। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चॉइस किए थे उसी यूनिवर्सिटी को देखने के लिए, और डेट आ गया था। और मेरा जेट लैग भी था, जेट लैग नींद दिन में हो रहा था क्योंकि इंडिया में यहाँ जब दिन इंडिया में रात। तो फिर भी हम लोग डिसाइड किए कि मैं थोड़ा जाऊंगी और देख के आऊंगी। तो चलिए वो ब्लॉग देखिए मैंने क्या क्या देखा। मैंने कभी ये सब सचमुच मैंने सुना यहाँ आके, मेरे भाई से भी सुना था जब उसका बेटी का ग्रेजुएशन से पहले वो कोई यूनिवर्सिटी देखने के लिए गए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेरा बड़ा भाई का बेटी पास आउट किया है। उसके बाद उसका छोटी बेटी भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ रहा है। तो वो जो गए थे दैट टाइम मेरा भाई फ़ोन से बोलता था जे हम लोग देखने गए हैं। मैं सुन के आश्चर्य, देखने के गए हैं, अभी तो उनका कॉलेज चल रहा है और ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं, और क्या करने जा रहे हैं। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है कि आप +2 एग्ज़ाम नहीं दोगे उससे पहले जाके यूनिवर्सिटी की देखोगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज की मेडिकल कॉलेज घूम के आओगे, और फिर यहाँ जो ग्रेजुएट बोलते हैं 12th क्लास को हम लोग तो ग्रेजुएट भी नहीं बोलते हैं। तो बहुत सारा डिफरेंस था। तो माइंड में ओ हाँ भाई है उधर रहता है, उनका कुछ अलग होगा, वही सोचती थी। यहाँ जब मैंने सुना कि राहुल का ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएट होगा राहुल, ग्रेजुएशन से पहले यूनिवर्सिटी जाके देखना है, मैं थोड़ा खुश हो गई। मैं बोला ओ क्या होगा मैं पहले जाके देख लूँ। राहुल को बुलाए, राहुल बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा कैलकुलस एग्जाम आ रहा है, मेरा स्पेनिश क्लास है। तो वो गया नहीं। देवाशीष उसको समझाए चाल थोड़ा देख के आएगा, लेकिन वो बिल्कुल गया नहीं। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस, चलिए देखिए क्या मैंने देखा और क्या मैंने सीखा। देवाशीष और मैं पहुंच चुके हैं राहुल का यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड हूँ और सब कुछ देखने सीखने आई हूँ। अभी तो बहुत सारा सीट खाली है, कहीं भी सीट ले लेती हूँ और बैठ जाती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला यूएसए का एजुकेशन सिस्टम के बारे में शुरू से जानती। हम लोग के टाइम में कहाँ ये सब था। और स्लोली पूरा कन्वेंशन हॉल
फूल होने लगा है। कहाँ है देवाशीष? देवाशीष पूरे भर्ती बैठे हैं। राहुल का ये एडमिशन होने से पहले का ये पहला स्टेप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मॉर्सेड एडमिशन का प्रोसेस सब कुछ जानने के लिए आए हैं और आपको थोड़ा हॉल दिखा देती हूँ क्या क्या। और कुछ बोलोगे? Hello. कुछ बोलोगे? Yeah. No, this is a information session for admitted students. लेकिन हाँ स्टूडेंट ही नहीं आया और नहीं जान पा रहा है लेकिन कितना ये करने से मिलता है इतना अच्छा यूनिवर्सिटी, लेकिन पता नहीं क्या होगा आगे। Done this for a couple of years because this pandemic thing got in the way for us, and we are super excited to be back in person, back here in Santa Clara, and to welcome and congratulate all of our scholars to their admission to the University of California. My name is Charles Nace, and I serve as the Vice Chancellor at the university, and I am super excited to be here with you today so that you can help to learn more about that opportunity that is in front of you. But before we get started, I would love for all of the admitted scholars in the room to please stand up. Right? Let's give them an applause. You have worked hard. You have accomplished a ton, and it's brought you to this moment. Congratulations to all of you. Now, if I could have all of the family and guests who are in our room, please stand up. And all of you scholars, give your hands to them because they help and they support you. And I am a little biased because I have a senior in high school as well. And so I know what this कौन सा यूनिवर्सिटी को जाएगा और क्या करेगा उसके बारे में मैं आगे आगे आपको बोलती जाऊंगी, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस गेन किया वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगेगा ना ये ब्लॉग, आप थम्स अप देना मत भूलिए। और कितना डिफरेंस देखिए इंडिया में और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में। और उधर तो इतने सारे बच्चे हैं, पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगा तो यूनिवर्सिटी इतने सारे भी हैं। तो यहाँ क्या होता है कि एक एक बच्चे को 5-7 ऐसे यूनिवर्सिटी और डालते हैं कि 10-12 डालते होंगे और 5-7 से आने के बाद वो चॉइस करते हैं, वो जाते हैं और देखते हैं उनको जो पसंद सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, हॉस्टल शुरू होता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो चलिए ये जर्नी आपके साथ शेयर किया। ये ब्लॉग ज़रूर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मैं हर दिन सीखती हूँ, हर दिन। ये सीखने का जो जर्नी है ना, मुझे कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि लाइफ का इतने देर में अगर आप किसी कंट्री को शिफ्ट करोगे और ज़रूर तो आपको कुछ ऐसा ही डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूँगी। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए। और राहुल के एजुकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल अपडेट करूँगी और राहुल का ग्रेजुएशन भी आ रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जब राहुल ग्रेजुएट होगा। सिमी का तो हो गया और सिमी एक भी वीडियो क्लिप की एक भी फ़ोटो नहीं उठाई, लेकिन यहाँ कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बाय बाय बाय।